से एक शब्द जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आज। और इसमें भी हम उसी प्रकार पूर्व की भांति क्या है राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है उसी पुस्तक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पहला क्या है, इस लोक से संबंधित। इस लोक से संबंधित क्या होगा, इहलौकिक। क्या होता है, इहलौकिक। और दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक, या लोक के पार, इस लोक के पार। तो इहलौकिक इस लोक से संबंधित। जैसे आप सोचते जाइएगा, जैसे पढ़ते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या बोलेंगे, जो इंद्र पर, इंद्रजीत। जल्दी से बोलेंगे, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या बोलेंगे, शाबाश सही सोच रहे हैं आप, इंद्रियातीत। उसे क्या बोलेंगे, इंद्रिय अतीत। और उत्तर और पूर्व दिशा के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा बहुत ही शानदार दिशा है ये दिशा। और दूसरा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज भी है, कौन सी दिशा, ईशान। ठीक है, ईशान किशन बल्लेबाज भी अच्छा है और उसी के नाम पर ईशान्य या ईशान। ठीक है, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, क्या होगा उसका, शाबाश, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट देखिएगा, जहां वह पर्वत जहां से सूर्य चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, केवल सूर्य उदित होता है वहां से, तो अरुणाचल होता है, वो तो अरुणाचल। और जहां सूर्य चंद्रमा दोनों उदित होते माने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उदयांचल। क्या बोलते हैं, उदयांचल। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, पर्वत के ऊपर की जो भूमि थी उसे तो हमने उपत्यय का नाम, उपत्यय का, हाँ सॉरी माफ कीजिए, अदित्य का नाम दिया था उसे, हमने क्या नाम दिया था, अदित्य का। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि से क्या नाम देंगे, उपत्यय का। क्या नाम देंगे, उपत्यय का। किसी के संबंध में कुछ वर्णन करने योग्य है, क्या होगा उसे, किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य, शाबाश, उल्लेखनीय। और जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, शाबाश, उपकृत हो, किसी पर उपकार हो तो मेजर लिखता है वर्ड को हमें प्रायिकता देनी होती है इनके पीछे। ठीक है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी भी हो, उत्पादक हो, उर्वरक, उर्वरा, उर्वरक से उर्वरा बढ़े। ठीक है, जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि क्या बोलते हैं, उरग। क्या बोलते हैं, उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, मतलब उतर गया हो ऋण से, ऋण के सर से उतर गया हो, तो क्या बोलेंगे, ऋण। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, जिसका ऊपर कथन किया गया, ऊपर लिखा हो, क्या बोलेंगे, उपरोक्त, तो उसे क्या बोलेंगे, उपयुक्त। और जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन इस भव सागर से उचट गया, उसे क्या बोलेंगे, शाबाश, उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन। इसको जरूरी नहीं है उदासीन के, इसी को मतलब जो न्यूट्रल हो कई बार उसके लिए मैं उदासीन वर्ड का यूज कर लेते हैं, जो मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा हूँ, नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ, कोई सेंस नहीं दे रहा हूँ, उसे हम उदासीन बोल देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को यूज। भोजन करने के बाद बच्चा हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में, ये इस वर्ड के लिए सेम टैगलाइन है, ये जरूरी नहीं है, सेम टैगलाइन है जरूरी नहीं है, पर आप उदासीन जो न्यूट्रल हो, ना पॉजिटिव सेंस ना नेगेटिव सेंस दे रहा हो, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जो भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न, गुंठन, जिसे क्या बोलते हैं, भोजन उच्छिष्टा, उच्छिष्ट या उच्छिष्ट बचा हुआ भोजन, जिसके दोनों में निष्ठा हो, उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, जैसे कई बार क्या होता है, आपने रीड वाले जो मैथ वाले हैं वो समझते होंगे इस बात को, लेवल वाले समझते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे त्रिभुज ए और फिर त्रिभुज बी और त्रिभुज सी और त्रिभुज डी। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा है, वो दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी डी में भी आ रही, इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही, दोनों त्रिभुजों में भुजा है, तो इसे हम कौन सी भुजा बोलते थे, उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते थे, उभयनिष्ठ भुजा। उसी प्रकार ये उभयनिष्ठ वर्ड है, जिसकी दोनों में निष्ठा हो, तो दोनों में शामिल हो। ठीक है ना, कॉमन। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, जो ऊपर की ओर जा रहा हो। ठीक है, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट देखिएगा, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो, एक तो वो जिसमें बहुत कुछ पैदा होता है, और जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसका बोलते हैं उशर। कई बार क्या अनाथ के लिए भी ये उशर वर्ड यूज किया जाता है, पर मिल जाएगा जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, उसका बोलेंगे उहापोह की स्थिति। मतलब ऐसी स्थिति आपको डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन ना लिया जाए,
जो केवल एक आंख वाला हो, एकाक्ष और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होगी? शाबाश, ऐशना। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ए में मात्रा एक ही आती है, बस ये छोटी ए, ये ठीक ध्यान रखना। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, एकाधिकार, किसी एक पक्ष से इजी है वो मैं बता दूंगा, जो टफ है वो आपसे पूछूंगा। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला क्या होगा? किसी एक पक्ष से संबंध रखता हो, बल्कि आपने सोच लिया होगा एक पक्षी, क्या होगा? एक पक्षी। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित हो, अंतिम निर्णायक स्थिति उसे क्या बोलते हैं? एकांतिक। ठीक है, कई जगह से मिलकर इकट्ठा हुआ, अनेक को एक में किया हुआ, इंटीग्रेटेड, एकीकृत। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो क्या होगा? ऐच्छिक। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कौन सा जाल होता है? ये इंद्रजालिका, इंद्रजालिका। और जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रियों से रिलेटेड, इंद्रियों को गो भी बोलते हैं, इंद्रियों को क्या बोलते हैं? गो भी बोलते हैं। ये पहले हमारी बात आप पूछ के गो वर्ड यूज करते हैं। इंद्रिय से तो इंद्रिय क्या होगा? जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित होगा, शाबाश, ऐहिक, इहलौकिक, इस लोक से इहलौकिक भी बोल सकते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के व्यय को मंत्रों से झाड़ने वाला क्या होता है? ये ओझा। क्या होता है? ओझा, शाबाश। जो उपनिषदों से संबंधित हो, वह बहुत ही अच्छा है। जो उपनिषदों से, उपनिषद का मतलब क्या होता है? वैसे तो समीप बैठना, पास बैठना, ठीक है ना। और उपनिषदों से संबंधित हो उसे क्या बोलेंगे? औपनिषदिक, औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, फॉर्मल हो, जस्ट फॉर्मल समझते हो? हाँ, जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो। फॉर्मल जो कार्य होते हैं ना उसके लिए हम कुड यूज कर लेते हैं, जैसे कुड वर्ड होता है ना वो यूज कर लेते हैं कई बार। तो जैसे कुड आई टैक योर बाइक, या कुड आई कम इन क्लास, या कुड आई कम इन, तो वो जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए उसे क्या बोलते हैं? औपचारिक बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो व्यक्तियों की परस्पर, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर बातचीत होती है, वेलशावास रीड वाले में बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बाल विकास जैसे पढ़ते हैं सामाजिक विकास में। कथोपकथन, अरे वाह, नहीं वर्ड है कथोपकथन, कथन। और वैसे अंतर व्यक्तिगत जो बातचीत होती है, ठीक है, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं मनोविज्ञान में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। वर्ड और कहते हैं अंतर व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिसको अंतःक्रिया आया, इससे जुड़ा हुआ होता है। बेचने वाला क्या होता है? कसेरा। बर्तन बेचने वाला क्या होता है? बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, ऐसे लोगों की सूची काली सूची बोलते हैं, काली सूची, ठीक है। और रेड डाटा सूची होता है, IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN। क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह से जुड़ी हुई है, रीड वाला ध्यान रखें और बाकी भी ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेड डाटा सूची। अपने काम के बारे में निश्चय न करने वाला, जिसने अपने काम के बारे में निश्चय किया, क्या होगा उसे? किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, जो बहुत पहले से लोगों में प्रचलित हो, उस बात को क्या कहेंगे? तो किंवदंती, जनश्रुति। और बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बुरे मार्ग चला गया उसे क्या बोलते? बुरा मार्ग मतलब कुमार्ग, कुमार्गामी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, शाबाश। कोई सोचिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, कुलीन, ठीक है, आर्य भी बोल देते हैं, श्रेष्ठ कुलीन वर्ग आर्य, ठीक। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि और बुद्धि लब्धि मान लीजिए 120 से ज्यादा अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? 20 से ज्यादा हो तो उन्होंने कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगति में रहने वाला, जो बुरी संगति में रहता है उसे क्या बोलते हैं? शाबाश, कुसंगी। क्या बोलते हैं? कुसंगी। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, जो उपकार याद रखे, कृतज्ञ। और भूल जाए वो कृतज्ञ। देखिएगा, जो धन को अत्यधिक कंजूसी नजर से खर्च करता हो, कंजूस हो जो बिल्कुल, उसे क्या बोलेंगे? शाबाश, कृपण, ठीक है। और जिससे खरीद मोल लिया गया हो, क्या बोलेंगे उसे? शाबाश,
कृत, क्या बोलेंगे? कृत। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसी क्या बोलते? कीर्ति शेष, ठीक है। और श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित उसे क्या बोलेंगे? कामुक, ठीक है। और जो दुख या भय से पीड़ित हो उसी का बोलेंगे? जो दुख या भय से पीड़ित हो उसी का बोलेंगे? अच्छा सोचिए, बहुत ही अच्छा एक वर्ड और आएगा जिसमें हम ज़्यादा टाइम लेंगे, कातर बोलते हैं उसे, कातर। एक वर्ड और आएगा बड़ा ही शानदार, मेरे हिसाब से बड़ा ही शानदार होगा उसे। दूसरे की हत्या करने वाला, दूसरे की हत्या करने वाला क्या होगा? कातिल, कातिल। देखिए अपनी गलती स्वीकार करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं एग्जाम की दृष्टि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब वैसे मोस्ट अनकॉमन है, ऐसा नहीं है जिसका उत्तर अपनी गलती स्वीकार करने वाला। परीक्षा में सोचिए क्या होता है, जिन्होंने सोच लिया वो बहुत ही अच्छा है। लिख दिया अपना नाम, कायल, क्या होते हैं? कायल, शाबाश। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, इसी ईश्वर की जो स्तुति होती है सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं हम? कीर्तन बोलते, भजन कीर्तन। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, कुएं का मेंढक बोलते हैं इसे, कूप मेंढूक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। अप का मतलब होता है बुरा या बिखरना, अप का मतलब क्या होता है? बुरा या बिखरना भी होता है, ठीक है। अभी का मतलब होता है वैसे अच्छा होता है, अभी श्रेष्ठ होता है, अभी, ठीक है। और वैसे जुड़ाव के लिए होता है, तो जो केंद्र से दूर जाता है उसे क्या बोलते हैं? वैसे केंद्रा अपसारी, अपवर्ड आएगा। और जो केंद्र की ओर उन्मुख उसे क्या होता है? केंद्रा अभिसारी, अभिसारी। अप मतलब बुरा, बुरा मतलब बिखरना, ठीक है। बिखरना क्या होता है? बुरा होता है। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर उद्यान, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर उद्यान। तो देखिए जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रापसारी बोलते हैं। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्राभिसारी बोलते हैं, ठीक है। कुंज, कुछ स्थानों से क्या होता है? कुंज, ठीक है। जैसे संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, इसके ग्रामीण इलाकों में लोग तो जानते हो आसानी से, फायदा देगा आपके नंबर का। कैंचुली, पूर्व में हुई हानि की भरपाई, पूर्व में जो होने हुई क्षतिपूर्ति। अब मैं आपको ये बात बताऊँ, जैसे हिंदी शब्द को होगा उसमें कै के बाद में कौन सा वर्ड आएगा? क्षय वर्ड आता है, खे उसके बाद में आता है, क्लियर। क्योंकि इसको जब इंग्लिश में ये क्षय वर्ड आएगा उसके बाद में, और खे जो वर्ड है वो उसकी क्या आएगा? बाद में आएगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कै के बाद में क्षय आने वाला है, उसके बाद एक आएगा, मुख्य वर्ड बात रखना। शब्द को उसमें जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसी का, जहाँ धरती और आकाश, देखो धरती और आकाश के बीच का गैप को हमने ट्रिक्स पढ़ा था पहले, और जहाँ धरती और आकाश मिलती दिखाई देती है उसी का बोलते हैं क्षितिज, बोलते क्या बोलते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट, जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य, और जो क्षमा नहीं किया जा सके उसके लिए हम आगे ए वर्ड लगाते हैं, क्षम, ठीक है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, जिसका कुछ ही समय में क्या हो जाए? नाश हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर, क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। जो क्षमा करने वाला हो, जो क्षमा करने वाला हो, जो क्षमा करने क्या बोलते हैं? क्षमाशील। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूख से पीड़ित और भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, आतुर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षुधातुर। और भूख से पीड़ित क्षुधार्त, क्या होगा? क्षुधार्त, क्षुधा से पीड़ित है। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्र। नेक्स्ट देखिएगा, जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र पूर्ण रूप से ग्रसित हो जाता है, जिसमें पूरा खंडित हो जाता है सूर्य, उसे क्या? खग्रास। नेक्स्ट, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड़ग, तलवार का प्रयोग है खड़ग हस्त, खड़ग है हस्त में जिसके। दूसरों के मत का विरोध करने वाला, तो दूसरों के मत का विरोध क्या बोले? शाबाश, बहुत अच्छा। खंडन, विरोध, ओह वाह कीजिएगा, दूसरे मत का विरोध करना है, करने वाला नहीं, दूसरे मत का विरोध करना, खंडन, माफ कीजिएगा, खंडन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, उसे क्या बोले? वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के रात पर खंडिता, ठीक है। खाने के योग्य वस्तु, खाने के योग्य वस्तु क्या बोलते हैं? जो खाने के योग्य हो, बलशाबाश, खाद्य। आकाश में विचरण करने वाले जंतु, वैसे तो गगनचर बोलते हैं, नभचर भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। आकाश में विचरण करने वाले जंतु नभचर हो ही जाएंगे। शेर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका बोलते हैं, मोरे काल में इसे गणिका ही बोलते थे, देखिए
जो अशिष्ट व्यवहार करता हो और जो जासूस के रूप में जो क्या नाम था उसका, चाणक्य ने जासूस के रूप में गणिकाओं का भी उल्लेख किया जाएगा। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो और गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में पाए जाते हैं? कौन सी चित्र शैली में सर्वाधिक गणिका चित्र मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उत्तर अगर आपको पता हो तो। जो अशिष्ट, मुझे पता है, आप लिखिए इसके अंदर। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो, गंवार गलचवास, जिसका अर्थ समय ही सिद्ध है, समय सिद्ध, सिद्धार्थ सिद्ध अर्थ है जिसका, ठीक है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला कौन होता है? अंधा गतानुगतिक होगा जवाब। आकाश को स्पर्श कर, गतानुगति, बिना सोचे समझे जो गमन करता है उसे बोलते हैं अंधानुगामी। और पहले से परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। आकाश को स्पर्श करने वाला, जैसे आकाश को गगनचुंबी, गगन को चुनने वाला। जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे गए गीत नाटिका। एक वर्ड होता है चंपू, गद्य और पद्य का मिश्रित जिसमें होता है ना, उसे चंपू बोलते हैं। और हरिके जो हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति, वो कौन सी शैली में लिखी गई थी? चंपू शैली में लिखी गई थी। गुप्त रूप से घूमकर सूचनाएं देने वाला, इसमें जो गुप्त रूप से घूमकर सूचनाएं देते हैं गुप्तचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुप्तचर। और हर इसमें भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं गुप्तचर। मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। एक तो वो जो घूम घूम कर सूचनाएं देते थे, एक वो जो एक जगह रह करके क्या सूचनाएं वगैरह देते थे। तो हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, हर उन दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हिसाब से वो दो प्रकार के होते थे, एक तो वही रहेगा और एक घूम घूम कर सुनाई देगा। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने, जो गुप्तचर पे 2-3 पर्सन ये मिल, वो गुप्त काल से, वो सॉरी मौर्य काल से जुड़े हुए पर्सन ये 2-3। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति कौन सी होती है? गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ हो, रहस्य हो, गूढ़ ज्ञान है, गहरा ज्ञान, क्या होता है? गूढ़ोक्ति। जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोले? गूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, गहरे या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, गहरा युद्ध होता है। और फिलहाल कौन से देश में इस वक्त गहरा युद्ध चल रहा है? तो मैं आपको बताऊं तो एक नामीबिया, जो देश गहरा युद्ध से फिलहाल जूझ रहा है, करंट में ध्यान रखिएगा। दूसरा देश है ये अजरबैजान और आर्मेनिया, दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और वो भी आपस में, ठीक है, पीड़ित हैं। और फिलहाल सभी विश्व में सभी शांति है। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला, जिम्मेदारी पूरी। और फिलहाल अमेरिका में भी गहरा युद्ध होने की संभावना है। सर्वोत्कर्ष पर चुनाव हो गए, बाइडेन साहब जीत गए और बाइडेन साहब के सामने गहरा युद्ध को शांत करने की चुनौती है। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और दिन और रात्रि के बीच का समय, दिन और रात्रि के बीच संध्या का समय, इसे बोलते हैं गोधूली बेला। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एक और है, आज किसने बहुत बार पूछा इस वर्ड को, वो वर्ड निश्चित, जिसे बोलते हैं मध्य रात्रि, आधी रात के समय इसे निश्चित बोलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड था, वो आएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ग्रहण करने योग्य हो, जिसे ग्रहण करने योग्य उसे क्या बोलते हैं? ग्रहणीय। नेक्स्ट देखिएगा कल, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा पार्ट है वो पूरा होता है और हम कोशिश करेंगे 3 या 4 पार्ट, 4 या 5 पार्ट में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।